ऊपर जब बैठते तो कहते हैं हमने 60 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया। अब ये कौन सा रोजगार दे रहे हैं? वो पकौड़ा तलने वाला दे रहे हैं कि वो नाले की गैस से खाना बनाने वाला दे रहे हैं। वैसे पहले तो कहा जाता था कि थाली नहीं पीटना चाहिए, थाली तो बताते हैं कि बच्चा पैदा होता था तब कभी बजाया करते थे लोग कि हाँ भाई रिजर्व हुआ है। समाजवादी पार्टी को अपराध दिख रहा है, बलात्कार दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जो समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ वो क्यों नहीं दिख रहा है? अगर कोई गरीब पहुंच गया अपना हाथ मांगने, किसी ने गलती से ठेला लगा लिया तो उसका ठेला पलट देंगे, किसी ने अपनी रोजी रोटी पालने के लिए जो है बोरा बिछाकर कुछ बेचने के लिए रख लिया तो उसका बोरा पलट देंगे। आईबी की रिपोर्ट आप अगर मिला रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का, तो आप फिर मायावती और अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सीधी सादी बड़ी भोली वाली है और दिखाए सपनों में बेचारी बहक जाती है। नौजवानों को सपना दिखाया कि हम लैपटॉप देंगे, लैपटॉप के साथ 2 GB डाटा देंगे। इनका घोषणा पत्र नहीं था, संकल्प पत्र था कि हम संकल्प लेते हैं कि हम करेंगे। कहां गए लैपटॉप, कहां गया 2 GB डाटा, आप बताओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त स्टेट न्यूज़ टाइम्स। कोई ना कोई मुद्दा होता है। मेरा इस वक्त जो खास मुद्दा है वो बेरोजगारी पर है। बेरोजगारी पर हम सवाल विपक्ष से करेंगे कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को देख रही है और किस तरीके से सरकार रोजगार देने में कामयाब है या नहीं है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे इन सभी पूरे मुद्दे में वो सरकार को किस तरीके से देखते हैं। दिग्विजय सिंह, ये बताइए आप किस तरीके से बेरोजगारी को उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो इंडेक्स बता देगा, वो तो आंकड़े बता देंगे कि किस तरह से रोजगार घटा है हमारे प्रदेश में। आपको ये भी पता लगेगा कि जो हमारी GDP रेट जो चली गई है माइनस में चल रही है, तापमान माइनस में चल रहा है, वो कैसा है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सुसाइड अटेम्प्ट के जो केस बढ़े हैं, वो एक बहुत बड़ी जो समस्या उभर आ रही है। शायद इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। नौजवान बहुत सारी मुश्किलों के चलते, बहुत सारी दिक्कतों के चलते और बहुत सारी समस्याओं के चलते उसका बिजनेस बैठ गया, उसकी नौकरी चली गई। ये सारी चीज़ों के चलते वो जो है कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जो बेरोजगारी देख रहे हैं, इसका कारण आप किसको समझ रहे हैं? किसकी नाकामी है जो बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखी जा रही है? देखिए, रोजगार ना देने के पीछे कारण कौन है? रोजगार ना दे पाने के पीछे जो है वो सरकार होती है। सरकार किसकी है? जो सपना दिखा रहे थे कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब भाई ये 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हमारे तो समझ के बाहर है। अगर एक आंकड़ा लगाएं, अगर पिछले 6 साल में केंद्र में सरकार है, अब तो 3-3.5 साल से यहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी मंचों पर जब बैठते हैं तो कहते हैं हमने 60 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया। अब ये कौन सा रोजगार दे रहे हैं? वो पकौड़ा तलने वाला दे रहे हैं कि वो नाले की गैस से खाना बनाने वाला दे रहे हैं। ये ना जाने कौन सा रोजगार। लोन भी दे रहे हैं, देखिए 10,000 रुपये लोन, अगर आप देखेंगे तब दिखेगा ना। नहीं, अच्छा, लोन किसको मिल रहा है साहब? आप हमारे साथ कल ऐसा चुपचाप कैमरा बंद करके चल चलो बैंक के अंदर, बैंक मैनेजर ऐसा भगाएगा जैसे आपने अपराध कर दिया हो लोन मांगकर। ये देश में आप अभी समझते नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना, जो ये बातें करने में तो समझ रहे हैं, समाजवादी वाले नहीं समझ रहे लगता। नहीं, ये जनता भी नहीं समझ रही है साहब। अगर जनता समझ रही हो, जनता ना समझ रही होती तो जनता क्यों आप छतों पर मोमबत्ती जला रही होती? जनता क्यों थाली पीट रही होती? जनता ने तो थाली पीट के उत्तर प्रदेश के सरकार को जगाने का काम किया। अब सरकार जाग जाए, जागी भी। केंद्र में पता लगा ना आपने, उसी दिन जो है रेलवे की नौकरी उत्तर केंद्र सरकार ने कही कि हम 1-1.5 लाख भर्तियां करेंगे। मतलब अब तक आप सो रहे थे, जब जनता थाली पीटने लगी तो आप एकदम से भड़बड़ा के जगह नहीं भाई साहब, हाँ ठीक है रेलवे की नौकरी ले लो, वो रिजल्ट ले लो। जो यूपी SSSC की भर्तियां रुकी हुई हैं, यूपी PSC की भर्तियां रुकी हुई हैं, वो सब कहाँ चली गई? कितने विज्ञापन जारी किए? और जितनी नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार में योगी महाराज जी जब से बैठे हैं, 6 परीक्षाएं इनकी रद्द हो चुकी हैं। 6 परीक्षाएं कंडक्ट कराने चलते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है। अभी शिक्षक भर्ती हुई, घोटाला हो गया, सब तार हो गया, पानी हो गया, और उसके बाद अपने ही सरकार पे जांच बैठा रहे हैं। तो बैठाइए जांच। मतलब आपका इकबाल है ही नहीं, आप सरकार चलाना जानते ही नहीं, आप गलती से आ गए। धोखे से आपका काम कुछ और था, काम आपको कुछ और मिल गया। जब कुछ और काम मिल गया तो आपने यही सब करना शुरू किया। बताइए पूरे उत्तर प्रदेश के हालात। विरोध करने का तरीका
क्या ताली थाली मोमबत्ती और ताली, क्या यही अपनाना था समाजवादी पार्टी को? और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं देर सही कम से कम मोदी जी के कहने पर ताली थाली तो बजा रहे हैं। देखिए, ये अपनाना नहीं था। थाली वैसे पहले तो कहा जाता था कि थाली नहीं पीटना चाहिए। थाली तो बताते हैं कि बच्चा पैदा होता था तब कभी बजाया करते थे लोग कि हाँ भाई जैसा हुआ है, लेकिन बजाई पहले इन्होंने। ये बजा रहे थे कि हम आप कोरोना में आपको दवा दे रहे हैं साहब। एक बढ़िया सा गान, जैसे आदमी होता है ना, बहलाया जाता है। आपको काम दे दिया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से आदमी घर में बैठा हुआ था, अब इंटरटेन हो कैसे, तो थाली पीट लिया उसने। सरकार बढ़िया, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने थाली पिटवा दिया, सबने उत्साह में आके थाली पीट दिया। उसके बाद मोमबत्ती जलवा दी। जलाइए साहब, अच्छी बात है, लेकिन जब देश के ये हालात, आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरह से बुरे हालात हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके घरों में लोगों ने सुसाइड कर लिए हैं, जिनके यहाँ भूख का आलम यह है कि आप पता करो ना जाके जनता में क्या आलम है। आपके ये कैसी बातें, ऐसी बातें करते हैं जब मंच पर बैठते हैं या पत्रकारों के सामने होते हैं, ऐसे आंकड़ा गिनाना शुरू करते हैं कि हमने ये रोज़गार खोल दिया, हमने वो रोज़गार खोल दिया, हमने यहाँ पता नहीं तोप मार दी, वहाँ तोप मार दी। लेकिन ना जाने कभी भी तो आके इंडेक्स पर बात करेंगे। ये तो कहते हैं कि 60 लाख हमने दिया भी है, समाजवादी ने तो लगातार छीना है रोजगार, वो कहाँ दे रहे हैं? नहीं, वो तो बताएंगे शिक्षा मित्र जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली। आप शिक्षा मित्रों से पूछिए जाकर, उनसे पूछिए जिनकी शादियां टूट गई, उनसे पूछिए जिनके घरों में लोगों ने आत्महत्या कर ली। उस शिक्षा मित्र महिला से पूछिए जिस पे पुलिस ने पेट पर लात मार दी, वो गर्भवती थी, उसका गर्भ गिर गया। वो बताएंगे ना आपको। जो नौजवान अपना हक मांगने पहुंच जाता है उसके ऊपर आप लाठी मारते हैं, उसके ऊपर डंडा मारते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं, और अपराधी आपके घर में घुस के आपको लूट के चले जाते हैं। पता लगाता है कोई बड़े मिनिस्टर हैं, उन्हीं के घर वाले लुट गए। अब हालात ये हैं अपराधों के कि ये रोजगार जो है अपराध, अब भाई रोजगार जब नहीं है तो नौजवान क्या करेगा? आप कहते हैं हम तकनीकी रूप से उसको बिल्डअप कर रहे हैं, या अपराधी और छिनौती और जो अपराध दिख रहे हैं उससे पता लगता है कि आपने कितने रोजगार बिल्डअप किए हैं। कोरोना महामारी में आप बताएंगे जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है। ये सामने मेट्रो स्टेशन है मुंशी पुलिया का, वो मेट्रो जा भी रही है, आप देख सकते हैं। दिखाइए भाई, पीछे दिखाइए, वो जा रही है। आप बताएं, अब योगी महाराज बताएं कि उस लखनऊ में इस मुंशी पुलिया से लेकर और आखिरी हवाई वहाँ एयरपोर्ट के अलावा जितनी हमने बनाई थी, समाजवादियों ने बनाई, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, उसके अलावा उन्होंने एक भी पिलर खड़ा किया तो बता दीजिए। इसमें भी वो घोटाला गिना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही। अभी भाई घोटाला तो सब में घोटा रहे हैं, तो घोटाले में उनकी सरकार है, उनके विधायक कह रहे हैं घोटाला है, उनके मंत्री कह रहे हैं घोटाला, सरकार ने सरकार के खिलाफ जांच बैठा रखी है, मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच बैठा रखी है। ये तो वो अपनी पार्टी की बात बताए ना, हमको कहते हैं घोटाला। एक्सप्रेस वे बना था, घोटाला है, खूब जो है मानक अपनाए लेकिन निकला कुछ नहीं। रिवरफ्रंट में खूब खोटे बनाए लेकिन निकला कुछ नहीं। लोगों का कहना है समाजवादी पार्टी को जब वो सरकार में होते हैं तो किसान, मजदूर, बेरोजगारी नहीं दिखाई पड़ती है, आप विपक्ष में है सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है ना। बताइए हमारे यहाँ सिंचाई मुफ्त थी कि नहीं मुफ्त थी? किसान से पूछिए जाके बिजली के दाम कितने बढ़ गए, किसान बताएगा। हमारे यहाँ बिजली मुफ्त थी, किसानों को, बुनकरों को मुफ्त थी, किसान बताएगा उसको मुफ्त सिंचाई मिल रही थी कि सरकारी ट्यूबवेल से और सरकारी नहरों से। सरकार बताए इन्होंने क्या किया। हमने गन्ने का मूल्य जितना बढ़ाया था 5 सालों में, उस पर 10 रुपए बढ़ा पाए 3.5 साल की सरकार में। तो 6,000 रुपए किसानों को भी दे रहे हैं, आप तो कुछ कहाँ दिए? तो 6,000 का छलावा है साहब। हम तो तमाम तरह की सब्सिडी दे रहे थे, हम तरह तरह की उनके बीमा, फसल बीमा दे रहे थे। हमने तो जब किसान योजना बीमा तो है, किसान बीमा तो है, इसको क्या चाहिए? तो वो आंकड़े देना कि कितने को देकर आए, वो आंकड़े दें। कहते तो है फसल बीमा योजना कितनों को दिया, ये तो बताएं। आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हो चले जाओ। क्या कह रहे थे? ये तो कर्ज माफी की बात कर रहे थे। हमने तो जो हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी उसे सारे लोन माफ कर दिए थे, एलडीबी वगैरह बैंक से, जो हमारे उत्तर प्रदेश से संचालित थी सरकार। बताइए हमने किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं माफ किया? हमने काम किया किसानों पर। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये जो पैसा, लाठियां भी तो चलवाई हैं समाजवादी पार्टी ने किसानों पर। नहीं, कहाँ किसी ने लाठियां चलवाई? आप बताइए उदाहरण, कौन से बताइए कहाँ? उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितनी सुविधाएं दी। जो पैसा किसान का, उसकी फसल का जो तो पैसा था, सीधे में खाता में भेजने का काम शुरू किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। सीधा पैसा उनके खातों में जाने लगा। क्रय केंद्रों को बढ़ाने का काम किया, नई मंडियां बनवाने का काम किया। बताइए फल मंडी
मंडी बन रही थी, मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी, हमारा जो एक्सप्रेसवे था उस पर आलू की बड़ी मंडी बननी थी, आलू की नई फैक्ट्रियां लगनी थी। ये काम कौन कर रहा था? किसान तो इनके एजेंडे में है ही नहीं, इनके एजेंडे में असल में कोई नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को अपराध दिख रहा है, बलात्कार दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जो समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ वो क्यों नहीं दिख रहा है? वो क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, आप एक बात बताओ, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो हम नहीं बनाते, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो केंद्र से आती है ना। केंद्र की एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए और उत्तर प्रदेश की आदरणीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट से आप बराबरी कर लीजिए। तो आप सोचिए, क्राइम जगत में अपहरण करना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। अगर आप कानपुर में नहीं, मैं बात सुनिए पूरी बात, कानपुर में नौजवान अपहरण होता है, उसकी हत्या हो जाती है, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, एक मिली नहीं, दूसरा फिर अपहरण हो गया। चंदौली में नौजवान का अपहरण हो जाता है, व्यापारियों का अपहरण हो रहा है। ये सरकार है अपराध की। आप अंदाजा लगाइए, पुलिस खुद पैसा दिलवा रही है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो योगी बाबा की पुलिस है वो कह रही है भाई 25 लाख रुपए दे दो तुम, और पैसा फेंका जाता है पुल के नीचे से, पैसा अपराधी लेकर भाग जाते हैं और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो मुंह पीटती रह जाती है। गजब की सरकार चला रहे हैं आप, गजब की आपकी पुलिस है। हाँ, अगर कोई गरीब पहुंच गया अपना हक मांगने, किसी ने गलती से ठेला लगा लिया तो उसका ठेला पलट देंगे, किसी ने अपनी रोजी रोटी पालने के लिए जो है बोरा बिछाकर कुछ बेचने के लिए रख लिया तो उसका बोरा पलट देंगे। जाएंगे गरीब अगर अपना चला के ठेला पान की सवाल, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप अगर मिला रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का, हाँ। तो आप फिर मायावती और अखिलेश यादव का क्यों नहीं मिला रहे हैं? आप सबका मिलाइए ना। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव दर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे नहीं, सुनिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की व्यवस्था दी। बताइए इंटरनेशनल व्यवस्था देने वाले कौन? उन्होंने क्या किया? कोई अगर आके उस पर नया काम किया हो तो बताइए। डायल 100 की व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। इतनी शानदार बिल्डिंग जहां पर काम हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग, जहां जाकर आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो अपग्रेड व्यवस्था है। आप आज हिंदुस्तान को, आज देश को, प्रदेश को अमेरिका, जापान, इंग्लैंड बनाना चाहते हो, लेकिन वैसी व्यवस्था देनी होगी ना। वो व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी कि पुलिस कम से कम समय में घटना पर पहुंच जाए। वो व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। ये आए, उन्होंने 100 डायल को 112 बना दिया और कहा कि साहब काम हमारा है, राम राम जपना। तो मायावती का फीता तो अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने काटा। किस काम का वाटा आप बता दीजिए। ये लखनऊ को किसने चमकाया है? क्या चमकाया है बताइए। हमारी बात सुनिए, JNIC किसने बनाया बताइए। लोहिया पार्क किसने बनाया? योजना किसकी आप बताइए। हमारी बनाई। जनेश्वर मिश्रा पार्क उनकी योजना थी क्या? आप बताओ। जो इंटरनेशनल स्टेडियम बना क्या उनकी योजना थी? ये मेट्रो उन्होंने नाम लिया था, कभी DPR बना था क्या? आप बताओ कहाँ बनकर खड़ा हुआ था? फाइल दिखाएं जिसकी दूसरे की थी। एक्सप्रेसवे किसका था? हाँ, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाई दिल्ली से आगरा तक, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने जो लखनऊ में उन्होंने जो काम किया वो भी है, लेकिन हमने भी रिवर फ्रंट बनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस नदी को, जिसको लोग माँ कहते हैं, ये लोग तो माँ कहते हैं ना, नदी हमारी माँ है, उसको साफ करने का काम किया। किसने साफ बताइए? आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा किसने काम किया? आप चले जाइए वाराणसी में, वर्णा नदी जो नाला बन गई थी उसको साफ करने का काम किसने किया? उसके किनारे उसको सजाने का काम किसने किया? यही गोमती माँ, जिन्हें माँ बताया जाता है। अगर हमारी सरकार अभी मुश्किल से थोड़ी दूर की दूरी रह गई है जहां STP प्लांट लगना है, थोड़ा सा काम रह गया है, इन्होंने काम बंद कर रखा है। बाहर से स्टीमर आई थी कि लोग घूमेंगे, बच्चे टहलेंगे, वो भी स्टीमर किनारे खड़ी है। ये तो बताएं कि आखिर करना क्या चाहते हैं? अगर इतना अच्छा काम किया है, अगर इतना अच्छा काम किया, आप गिनाने में कम नहीं, मतलब आप जो गिनाते चले जा रहे गिनाते, अगर इतना अच्छा काम किया तो आखिर 2017 में सरकार क्यों चली गई अखिलेश? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोली वाली है और दिखाए सपनों में बेचारी बहक जाती है। नौजवानों को सपना दिखाया कि हम लैपटॉप देंगे, लैपटॉप के साथ 2 GB डाटा देंगे। इनका घोषणा पत्र नहीं था, संकल्प पत्र था कि हम संकल्प लेते हैं कि हम करेंगे। कहाँ गए लैपटॉप? कहाँ गया 2 GB डाटा? आप बताओ। नौजवान चला गया कि नहीं चला गया? किसानों से कहा कि आपकी फसल का 1.5 गुना मूल्य देंगे, कहाँ गया 1.5 गुना मूल्य? किसान मर गया, किसान लाठी खा रहा, किसान आत्महत्या कर रहा। आप बताइए, सुसाइड करने में उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ से आए दिन तस्वीर आती है कि एक किसान फांसी के फंदे से लटक गया। और सबसे बड़ी मजे बात, रोजगार उत्तर प्रदेश ने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ने दिया है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। एक जगह उन्होंने बड़ा अच्छा रोजगार दिया। आप कभी गाँव जाइएगा, इस समय आप चले जाइए गाँव में, रात के 9 बजे 10 बजे हर आदमी बेचारा रोजगार, बढ़िया पहरेदारी, डंडा लेकर सड़क पर बैठा मिल जाएगा। पूछिए भैया क्या हुआ रात के 2 बजे? कहें भैया फसल बचा रहे हैं।
मतलब साड़ों से? हाँ, साड़ों से और सरकार से। सरकार से कैसे? अरे सरकार ही के तो दिए हुए साड़ हैं, और कहाँ से आए हैं? ये रोजगार योगी सरकार ने एक रोजगार योगी सरकार में अगर आप इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं तो योगी सरकार में देख लीजिए गौशाला बनाया गया। क्या आप ये गौशालाओं की फोटो नहीं देखी आपने? गौशालाओं में जो मरे गायों की फोटो आई हैं वो नहीं देखी आपने? आप किसान से पूछिए, रोडते पीटते चीखते अपना सीना पीटते किसान आपको दिखेंगे, जिनकी पूरी फसल, जिसकी दो ही बीघे की फसल थी, पूरी फिसल जानवरों ने चल ली। अब वो किसान क्या करे? अब फांसी के फंदे न लटके तो क्या करे? वो अपने बैंक का ब्याज कैसे भरेगा? अपने बच्चे की फीस कैसे भरेगा? अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? आपने सच बात तो ये है कि इन सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई काम नहीं है। ये हवाई बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, और इस मतलब ना होने से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री चालू हो तो बता दीजिए। ये जरूर कहते हैं कि समिट में इतना पैसा लगेगा, कहां लगेगा ये नहीं पता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत गुमराह करते हैं कि हम हर रोज 5 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। सुनिए, गुजरात में कहेंगे उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कहेंगे फलाने प्रदेश में बना रहे हैं। मतलब दिखेगा नहीं, होगा सब कुछ। और इनके सरकार के आप चले जाओ, आप गोरखपुर के हाल देख लो, और गोरखपुर छोड़ो भाई, आप अभी जानकीपुरम से आ रहे हो, जानकीपुरम के अंदर घूम के देख लो, अगर आपकी मोटरसाइकिल आप लेके गिर ना पड़ो तो जो कहना वो हार जाएंगे। सत्ता के लोग तो कह रहे हैं कि जितना फड़फड़ाना फड़फड़ा लीजिए, 2022 में फिर से मुंह के बल गिर जाएंगे लोग। वो मुंह के बल गिरेंगे या खड़े रहेंगे वो तो जनता निर्धारित करेगी, वो उनके बस की तो बात है ही नहीं। अच्छा, वो भगवान हो गए, मतलब उनको जनता का दुख नहीं दे रहा, मतलब जनता जो है जो चाहेंगे वो कहेंगे और जनता स्वीकार कर लेगी। जनता नहीं देख रही है आप क्या कर रहे हो। कोरोना महामारी में बताइए कितना बुरा हाल है, अस्पतालों में मरीजों के इतने बुरे हाल हैं कि इलाज ना मिलने के कारण, अगर सही आंकड़े निकाले जाएं, इलाज ना मिलने के कारण ना जाने कितने लोगों की जानें चली गई। अच्छा, तीखे सवाल कुछ हो जाए, समाजवादी पार्टी इस वक्त ब्राह्मणों की सियासत कर रही है। कब की ब्राह्मणों की शिकायत? इस वक्त कर रही है लगातार। कैसे बताइए? ब्राह्मण हत्या ज्यादा हो रही है, गिना रही है। सरकार कर रही है ना, सरकार एक जातीय अवसाद से हत्या करा रही है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने सियासत कहाँ की? जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर हमारी सरकार ने सबसे बड़ा पार्क बना, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क था। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। तो अगर जनेश्वर मिश्रा पार्क बना तो JNPC जयप्रकाश नारायण जी पर भी बना। हमारी पार्टी जात की सियासत नहीं कर रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री जी है वो जातीय अवसाद से जरूर ग्रसित है। छात्र सभा के लोग जो हैं आजम खान के लिए मैदान में कब उतरेंगे, ये कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए, आजम साहब की लड़ाई हमने लड़ी है। अगर आप चाहे तो मैं अपनी वीडियो भेज दूंगा, मैं उनके साथ अब्दुल्ला आजम जी के साथ, खुद उनके साथ एक हाथ से एक हाथ पकड़े हुए हम साथ में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें मौजूद थे। हम उनकी लड़ाई के साथ हैं। मैदान में कब उतरेंगे? जिस तरीके से आप जो है परीक्षा के लिए मैदान में उतरे, उस तरीके हैं। देखिए, जो चीज कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उसकी लड़ाई तो कोर्ट ही में लड़ी जा सकती है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अच्छा वकील कर रखा है और उसकी लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। जब मामला सड़क का था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी भी गए थे रामपुर, और हम लोगों ने भी उनके घर जाकर, जब उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो हमने ये कहा था कि आप घर से निकलिए, पुलिस की पहली गोली और पहली लाठी हमारे सीने पर गिरेगी। तो हम उनके लिए बराबरी से खड़े हैं। कोर्ट का मसला कोर्ट में है, कोर्ट की बात देखी जाएगी, लेकिन याद सब रखा जाएगा। बकरी चोरी का मुकदमा लगा रहे हो, आने दीजिए सरकार को, देखिए कौन कौन सी चोरी का मुकदमा लगेगा। याद सब कुछ रखा जाएगा, ये लफ्ज एक बार नहीं 1000 बार सुनते आ रहे होंगे आप। चाहे जो भी प्रदर्शन हो, हर एक प्रदर्शन में सब कुछ याद रखा जाएगा, ये लगातार आप सुनते आ रहे होंगे। सरकार की आलोचना जितना की जाए उतना ही कम है, इस तरीके से कई आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह ने। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या करती है, वो तो सरकार सोचेगी। अभी लेते हैं हम आपसे इजाज़त। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ।